जय माँ काली, जय माता दुर्गा। कैसे हैं आप सभी लोग? बात कर लेते हैं आज की जानकारी के ऊपर। तो एक बार आपको सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर माँ काली की एवं माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, तीनों की कृपा बनी रहे और आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज की जानकारी के ऊपर कि निगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे शरीर के अंदर निगेटिविटी है या मेरे घर में निगेटिविटी है या मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है या मेरे काम नहीं बन पाते हैं, मैं डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ, यदि ऐसे सिचुएशन आपके साथ भी है, आपको लगता है कि बंधन किया गया है या फिर और भी निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं, निगेटिव पॉइंट आपको महसूस होते हैं और आप माँ का जाप भी करते हो, ध्यान भी करते हो, तो इस सिचुएशन से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दीपावली जो कि सबसे बड़ी अमावस्या होती है, इस टाइम पर पृथ्वी पर माँ कालिका की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हम किसी भी इष्ट का ध्यान साधना कर सकते हैं और हाँ, इस टाइप हम मंत्र जाप भी करते हैं, उसका भी हमें 100 गुना फल की ज़्यादा प्राप्ति होती है। मंत्र सिद्ध करते हैं बड़े बड़े जो तांत्रिक लोग हैं, वो गलत कार्य भी करते हैं इस टाइम पर। जो भक्त हैं माँ के, वो भक्ति प्राप्त करते हैं। सब लोग दिवाली को अन्य तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। हम अच्छे लोग हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ की कृपा पाना चाहते हैं, लोग कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए हम माँ की कृपा पाने के लिए ऐसा क्या करें कि हमें भक्ति मिल जाए। लेकिन वीडियो तो नेगेटिविटी के ऊपर है, लेकिन मैं कहाँ से कहाँ चली गई। चलो बात कर लेते हैं नेगेटिविटी के ऊपर, इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। अगर बता देती हूँ आपको, इसी में 2 पॉइंट बता देती हूँ। आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं, पता नहीं शायद माँ की मर्ज़ी होगी ये भी, तो आप अमावस्या के दिन माँ कालिका के मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको माँ कालिका की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता दिया है और बात कर लेते हैं। यदि आपको ऐसी सिचुएशन है नेगेटिविटी को लेके बेटा, तो क्या करना है आपको, दीपावली के दिन हमें एक हवन करना है, निजी हवन घर में। और एक हवन करते वक्त आपको माँ के मंत्रों का जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करके आप अपने ऊपर से 7 लौंग ले सकते हैं आप, या फिर आप 11 लौंग भी ले सकते हैं, 21 लौंग भी ले सकते हैं। आप ऐसे करके लौंग ले लीजिए और उसमें आप एंटी क्लॉकवाइज आपके सिर से आप उसको घुमाइए। आपको क्या करना है, जब आप हवन करें तो उसमें हम जैसा हवन करते हैं तो आप हवन तो करेंगे ही, उसी प्रकार से जैसा करते हैं वैसा ही कीजिए। उसके बाद आपने जो लौंग ली हैं, उनको हम एक एक करके लौंग को हम उस हवन में माँ का जाप करते हुए स्वाहा करके हम हवन में डाल देंगे। इससे आपके सर पे से जितनी भी निगेटिविटी है हट जाएगी और आपको बहुत कूल फील होगा, अच्छा फील होगा। और यदि निगेटिविटी होगी तो चट चट की आवाज़ ज़रूर आएंगी। एक उपाय ये भी हो गया। और इसके अलावा यदि ये भी नहीं है तो आप माँ के सामने एक कपूर जलाएं। यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब दीपक प्रज्वलित करें 9-10 बजे के बाद आप ये करना माँ के सामने। बहुत सिंपल सा ये उपाय कह लो या फिर माँ के सामने माँ की कृपा भी कह सकते हैं हम। ये कोई तंत्र टोटका कुछ नहीं है, ये सिर्फ माँ की कृपा है, माँ से जुड़ने की बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, पहले भी बता चुकी हूँ आपको। सिर्फ माँ से जुड़ी हूँ और माँ की कृपा से ही चलती हूँ। माँ की कृपा की ही वीडियो आपको शेयर करती हूँ कि माँ में ही इतनी शक्ति है, माँ में ही इतना आपको विश्वास होना चाहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे घर में ही सब कुछ है, हमारे हृदय में ही हमारी माँ है, सब कुछ हमारी माँ है, वो सब कुछ कर सकती है। तो आपको क्या करना है, एक लौंग लेना है और आपको एक कपूर लेना है या फिर आप लौंग ले लीजिए। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं हवन तो आपको वो सारी लौंग को लेकर आपको उस कपूर के साथ जला देना है और माँ का जाप करते रहना है। आपको आसन पर बैठ के कम से कम 15 मिनट तक आप जाप करते रहें। मानसिक जाप करें, आपको जीव नहीं हिलाना है, मानसिक जाप करना है और लौंग को हाथ में लेके जाप करना है।
ठीक है। एक क्लॉकवाइज घुमा के लौंग को हाथ में ले लीजिए और आपको ऐसा फील करना है मेरे अंदर से जितनी भी मलिन विचार हैं, नेगेटिविटी है, सारी इस लौंग में जा चुकी हैं। उसके बाद आप कपूर में जला दीजिए, आपकी निश्चित ही रूप से आपकी नेगेटिविटी जल जाएगी और उसको आप घर से बाहर फेंक दीजिए नेगेटिविटी को। तो ये मैंने आपको बताई, आप ऐसा ज़रूर करें। आपके घर में भी यदि आपको लगता है या किसी बच्चे के ऊपर है तो आप बच्चे के ऊपर से भी कर सकते हैं। माँ की एनर्जी प्राप्त होगी आपको और माँ आप पर कृपा करेगी। और सबको हैप्पी दिवाली एक बार फिर से। आप सभी खुश रहें, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है माँ की साधना को लेके, मंत्र को लेके, तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगी। इस टाइम वीडियो नहीं आ पा रही है ज़्यादा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ जय माँ काली, हैप्पी दिवाली।